various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No, they applauded. They should applaud Israel for standing and up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. किसी के पास नेतन्याहू के इस बयान का जवाब नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि कतर पर फिर से हमला नहीं होगा, लेकिन नेतन्याहू ने कतर के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। उसे आतंकवादियों को शरण देने वाला, पैसे देने वाला, महल देने वाला देश बताने लग गए हैं। उनकी बातों से लगता है वे कतर पर फिर से हमला कर सकते हैं। We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. कतर पर हमले को लेकर अमेरिका की नाराजगी कोई बहुत बड़ी थी नहीं, ना गंभीर थी। ट्रंप ने इतना कहा, कतर और हमारी बहुत मजबूत दोस्ती है और मुझे इस हमले की लोकेशन पर बहुत अफसोस है। मैंने कतर के अमीर से वादा किया है कि उनकी जमीन पर फिर ऐसा कभी नहीं होगा। क्या कोई इस वादे पर भरोसा कर सकता है? क्या ट्रंप ने नेतन्याहू से पूछकर यह वादा किया है? अगर नेतन्याहू दोबारा हमला कर देंगे तो ट्रंप क्या कर लेंगे? अभी तक तो कुछ भी नहीं कर सके। ट्रंप कहते हैं जल्दी ही कतर के साथ सुरक्षा समझौता करेंगे। तो क्या कतर के लिए इस्राइल पर अमेरिका हमला कर देगा? इससे बड़ा झूठ और मजाक क्या हो सकता है? नेतन्याहू खुलकर कतर के खिलाफ हमले की जिम्मेदारी ले रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें कोई अफसोस नहीं। प्रेस में भी यह खबर छपी है कि फोन पर बात करते हुए ट्रंप नेतन्याहू पर झुंझला गए कि उन्होंने अमेरिका को अंधेरे में रखा और कतर पर हमला कर दिया। इन खबरों के बाद ही तो नेतन्याहू ने बयान दिया है और अब सबको हड़का दिया कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने कतर पर इस्राइल के हमले की निंदा की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया में लिखा है कि कतर उनका अच्छा दोस्त है, उसके लिए बुरा लग रहा है। कुछ समय पहले ट्रंप कतर गए। कतर ने उन्हें तोहफे में $400 मिलियन का हवाई जहाज भी दिया। इसके बाद भी कतर अपने लिए अमेरिका से और इस्राइल से सुरक्षा की गारंटी हासिल नहीं कर पाया। ट्रंप ने सफाई दी है कि हमले की जानकारी नहीं थी। अगर होती भी तो क्या रोक लेते हैं? अब तो नेतन्याहू खुलकर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। तो ट्रंप बताएं वे नेतन्याहू का क्या कर लेंगे? नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उन्हें कतर पसंद नहीं। वे कतर को भी हमास को शरण देने वाला आतंकी देश मानते हैं। जिस कतर को दुनिया एक तटस्थ और मध्यस्थ देश के रूप में देखती है, हमास और इस्राइल के बीच वार्ताकार के रूप में देखती है, नेतन्याहू उसे आतंकवादी संगठन को महल और पैसे देने वाले देश के रूप में देखते हैं। इस खेल में अरब देशों की चुप्पी भी नोट की जानी चाहिए। क्या वे इसलिए चुप हैं कि इस बातचीत के कारण कतर का प्रोफाइल बढ़ता जा रहा है? वह दुनिया भर में जिनीवा की तरह एक मध्यस्थ देश की तरह अपनी पहचान बना रहा है। एक किस्म